बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम अपनी क्लास में प्रपोजिशन को कंप्लीट वाइंड अप करने की भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए तमाम ही स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो वॉच कर रहे हैं वो अव्वल ता आखिर स्टार्टिंग टू एंडिंग कंप्लीट देखें, ताकि कोई वर्ड आपसे यूज़ में मिस ना हो जाए, एग्ज़ाम में आपको कोई डिफ़िकल्टी पेश ना आए। स्टूडेंट्स, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपके लाइक की जो है वो इस वक्त ज़रूरत है, ताकि दीगर स्टूडेंट्स तक और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स तक जो है वो वीडियो पहुंच सके। ठीक है, देखें, सबसे पहले मैंने आपके सामने एक वर्ड, प्रपोजिशन वर्ड लिखा हुआ है अबाउट। अबाउट का क्या मायने हैं उर्दू में? के बारे में, अबाउट के बारे में। ये कब यूज़ होगा? जब आप शोज नियरनेस ऑफ टाइम, वक्त के करीब बात कर रहे हो। शोज नियरनेस ऑफ प्लेस, जगह के करीब के बारे में बात कर रहे हो, दरियाफ्त कर रहे हो। स्टेट के बारे में बात कर रहे हो तो आपने अबाउट यूज़ करना है। ठीक है, आपके जहन में वर्ड के यूज़ जहन में होंगे तो आप इंशाल्लाह प्लेस कर सकेंगे। ठीक है, इट इज़ अबाउट 7 o'clock, तकरीबन 7 बजे हैं। ठीक है ना, अबाउट। आप टाइम के लिए एट भी लिख सकते हैं, इट इज़ एट 10 o'clock, 10 बजे हैं। ठीक है, शी इंक्वायर्ड अबाउट हेल्थ, उसने सेहत के बारे में मालूम किया। शी इज़ इंक्वायरिंग, वो पूछ रही है सेहत के बारे में। शी इज़ इंक्वायरिंग अबाउट हेल्थ, अबाउट। ठीक है, तो आप जजमेंट करके जो है वो अपने प्रपोजिशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, अबव, के ऊपर। के ऊपर मतलब ऊपर से भी ऊपर, एक तो है ऊपर, उससे भी ऊपर। हायर देन ओवर, जैसे मेरे अखराजात, माई एक्सपेंडिचर इज़ अबव माई इनकम, मेरी इनकम से ऊपर है। तो देखें, एक्सपेंस इज़ अबव, ऊपर है, ऊपर हो गया ना। माई इनकम एक लेवल इनकम का है, उससे भी ऊपर जा रहा है, तो हमने क्या यूज़ किया? अबव। अ सॉर्ड इज़ हैंगिंग, सॉर्ड कहते हैं तलवार को। एक तलवार लटक रही है मेरे सर के ऊपर। सर ऊपर हो गया, उसके भी ऊपर, यानी बीच में खला आ गई, अबव काम हो रहा है। देखिए, अबव यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके जहन में प्रपोजिशन वर्ड के उर्दू मायने हो, उसकी एक्सप्लेनेशन जहन में हो, आप इजीली जो है वो एग्ज़ाम में इसे फिल आउट कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, एक्रॉस। एक्रॉस का क्या मतलब है? के पार। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर दूं जी। ठीक है, एक्रॉस का मायने लिखे हुए के पार, क्रॉसिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक तरफ से दूसरी तरफ पार करके जाना, एक्रॉस। वी ऑल स्वम, हम सब तैरे दरिया के पार। ठीक है, तुम्हारा घर कहाँ है? ग्राउंड पार करके, तो आपके पास जजमेंट है के पार, तो आप वहाँ एक्रॉस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ले द बंडल, बंडल मतलब गठरी, एक्रॉस योर शोल्डर, बंडल को गठरी बना के अपने पार कर लो। ठीक है, इस तरह पार रखना। तो ये जो है वो ले द बंडल, ले मतलब बांधना, बंडल लकड़ियाँ, गठरी, तो आपने उसे बांधकर अपने शोल्डर के पार रख लिए। तो यहाँ पर हमने प्रपोजिशन वर्ड एक्रॉस यूज़ किया। आफ्टर, आफ्टर आपको मालूम है बहुत यूजेबल वर्ड है हमारे पास, और इसका क्या मायने है? इसके मायने हैं के बाद। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? शो सीक्वेंस इन प्लेस, आपके पास प्लेस में सीक्वेंस आ रही हो, तरतीब बता रहे हो, टाइम की बात हो, इफ़ेक्ट की बात हो, या कोई सिमिलरली हो, तो फिर हम वहाँ पे जजमेंट करके आफ्टर यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने शेयर की हैं। आई विल लीव दिस प्लेस, मैं ये जगह छोड़ दूँगा तुम्हारे बाद, आफ्टर यू। अगर वहाँ टाइम होता, आई विल लीव दिस प्लेस एट 2 o'clock, मैं 2 बजे ये जगह छोड़ दूँगा, तो फिर एट होता। लेकिन हमारे पास कंडीशन आ रही है ना, यू, यानी तुम्हारे बाद। ठीक है, या फिर तुम्हारे साथ, आई विल लीव दिस प्लेस विथ यू, मैं ये तुम्हारे साथ जगह छोड़ दूँगा। ठीक है, दोनों बातें सही हैं।
ही अराइव्ड हेयर, वो यहाँ पहुँचा 2 बजे के बाद, आफ्टर 2 o'clock। आप कहें सर एट भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ही अराइव्ड हेयर, वो यहाँ पहुँचा एट 2 o'clock, 2 बजे, ठीक है। द बॉय टुक दिस पोस्ट, लड़के ने ये जगह, द बॉय टुक दिस पोस्ट, लड़के ने ये पोस्ट संभाली, आफ्टर हिज फादर, अपने वालिद के बाद। तो जजमेंट है स्टूडेंट्स आपकी। देखिए मैंने भरपूर कोशिश की एग्जाम्पल्स में आपको कंप्लीटली डिफाइन करने की, और बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास प्रपोजिशन वर्ड के यूज़ आपके जहन में हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको ऑप्शंस भी बताए कि किस वजह से हम एट लगाएंगे, विथ लगाएंगे, टू लगाएंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है अलोंग, और अलोंग का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? के साथ। नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स आपके सामने लिखा हुआ है अलोंग, अलोंग का मतलब है के साथ, और इसकी हमने नरेशन क्या लिखी है? इन लाइन विथ, लाइन मतलब कतार के साथ। एग्जाम्पल्स में आपके पास क्या है? अटैच मार्कशीट, मार्कशीट अटैच करो किसके साथ? फॉर्म के साथ, अलोंग फॉर्म। विथ भी लिख सकते हैं, मार्कशीट अटैच विथ फॉर्म, फॉर्म के साथ, ठीक है, दोनों सही है। आई वॉक्ड, मैंने चहलकदमी की, फुटपाथ के साथ, अलोंग फुटपाथ, ठीक है। आप लिख सकते हैं फुटपाथ के पार, वो भी ठीक है। आई वॉक्ड अक्रॉस फुटपाथ, मैंने फुटपाथ के पार जो है वो चहलकदमी की। या फिर फुटपाथ के बाद के बराबर में, तो बिसाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे वर्ड आएगा कि मैं फुटपाथ के साथ बराबर में चल रहा था, बिसाइड भी लिख सकते हैं। वी ट्रेवल, हम सफ़र करते हैं फर्स्ट एड बॉक्स के साथ, अलोंग फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अलोंग यूज़ किया। विथ अगर लिखें नो इशू, वी ट्रेवल विथ फर्स्ट एड बॉक्स, हम फर्स्ट एड बॉक्स के साथ जो है वो सफ़र करते हैं। तो अब यहाँ हम ऑन नहीं लिख सकते ना कि हम सफ़र करते हैं फर्स्ट एड बॉक्स पर, तो उसके ऊपर थोड़ी बैठेंगे, कॉमन सेंस है, ठीक है। या आप कहें कि हम इन लिख लें, वी ट्रेवल इन फर्स्ट एड बॉक्स, तो हम फर्स्ट एड बॉक्स में सफ़र थोड़ी करते हैं, तो ये कॉमन सेंस है, ठीक है ना। तो आपके जहन में वर्ड के असल मायने, उसकी नरेशन स्टूडेंट जहन में है, तो आप इंशाअल्लाह उसे आसानी से प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद आगे देखते हैं कि हमारे पास कौन सा नेक्स्ट प्रपोजिशन वर्ड आ रहा है। स्टूडेंट्स वीडियो को, लेक्चर को कंप्लीट सुनिएगा, ताकि मेरी जो कोशिश है आप तक मैक्सिमम यूजेबल प्रपोजिशन पहुंचाने की, वो आप तक पहुंच सके। वीडियो देख के बाद अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लिखा है प्रपोजिशन बिफोर, और बिफोर आप सब उससे वाकिफ़ हैं मायने से। बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर का मतलब से पहले, अपोजिट ऑफ बिहाइंड, किसी चीज़ से पहले। कार गेट से पहले खड़ी है, ठीक है। द कार स्टैंड बिफोर द गेट, प्लेस को जाहिर कर रहा है। आप आफ्टर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी ठीक है। द कार स्टैंड आफ्टर द गेट, गेट के बाद, गेट के बराबर में, तो फिर बराबर के बाद मतलब बिहाइंड द गेट, गेट के बराबर में, बिहाइंड, ठीक है। और गेट के सामने तो बिफोर। द ट्रेन रीच, ट्रेन पहुंची वक्त से पहले, तो ये कराची की ट्रेनों के बारे में बात नहीं हो रही होगी ऑब्वियसली, ठीक है ना। आपको मालूम है क्या हाल है ट्रेन का। वक्त से पहले अगर ट्रेन पहुंच गई, एक तो वो मौजज़ा हो जाएगा और वो पाकिस्तानी ट्रेन नहीं होगी, तो बिफोर। हाँ, वक्त पर पहुंची, द ट्रेन रीच ऑन टाइम, ये भी ठीक है, ऑन टाइम भी लिख सकते हैं आप, यूज़ कर सकते हैं। वक्त के बाद पहुंची, आफ्टर भी यूज़ हो सकता है। द ट्रेन रीच्ड आफ्टर टाइम, जो वक्त था उसके बाद, अनाउंसमेंट टाइम के बाद पहुंची, आफ्टर भी लिख सकते हैं। बिल्कुल वक्त पे पहुंच गई, ऑन टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बाय। बाय का मतलब क्या है? के जरिए। बाय इज यूज्ड विथ एन एक्ट कंप्लीट। बाय कब हम इस्तेमाल करेंगे? जब कोई काम आप मुकम्मल करें। किसके जरिए?
टू बी कंप्लीटेड या फिर किसी के ज़रिए किया जाए, आप खुद कंप्लीट करें या फिर किसी के ज़रिए किया जाए, बाय अ सर्टेन टाइम, किसी वक्त के ज़रिए, उस पर टाइम लगे, और मेटल, या फिर आपने वहाँ पे मेटल का यूज़ हो, जैसे कि हम ख़त लिखते हैं या दरख्त काट रहे हैं तो बाय एक्स, बाय पेन। अब एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, बर्ड्स रीच्ड देयर नेस्ट, परिंदे अपने घोंसलों पर पहुँचे, बाय सनसेट, सूरज गुरूब होने के साथ, तो टाइम को शो कर रहे हैं बाय सनसेट, ठीक है। हाँ, आफ्टर भी लिख सकते हैं, चिड़िया पहुँची या फला चीज़ पहुँची या हम पहुँचे सनसेट के बाद, तो हम आफ्टर भी लिख सकते हैं, आप सूरज गुरूब होने के बाद वहाँ पहुँचे, आफ्टर सनसेट। सूरज से गुरूब होने से पहले हम फला मुकाम पर पहुँच गए, बिफोर सनसेट, ठीक है ना। तो यूजेबल आपके जहन में हो, ठीक है। अब ये नहीं कि हम वहाँ पे ऑन लगा दें कि सूरज गुरूब हो रहा है हम उस पर पहुँच गए, नहीं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। शी कट्स एप्पल, वो सेब काटती है छुरी के ज़रिए, तो देखिए मेटल यूज़ है, नियरनेस ऑफ टाइम शो हो रहा है, तो हमने यहाँ पर बाय यूज़ करा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, बिहाइंड, और बिहाइंड किसे कहते हैं आपको मालूम है, के पीछे, फॉर्मल वर्ड है, अक्सर हम यूज़ करते हैं बिहाइंड मी, बिहाइंड यू, तो इसका जो उर्दू ट्रांसलेशन है बिहाइंड के वो है के पीछे, एट द बैक, नरेशन है एट द बैक। अ ट्री स्टूड बिहाइंड हट, एक दरख्त खड़ा है झोपड़ी के पीछे, वो मेरे पीछे बैठता है, ही सिट्स बिहाइंड मी, मेरे पीछे बैठता है, मेरे साथ बैठता है, विथ मी, ठीक है ना, तो यूज़ कर सकते हैं। द ट्रेन इज़ रनिंग, ट्रेन सफ़र कर रही है, चल रही है वक्त के पीछे, बिहाइंड टाइम, कराची की ट्रेनों का जिक्र हो रहा है, बिहाइंड टाइम, ठीक है। वक्त पर पहुंच रही है, ऑन टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, फ्रॉम, यूजेबल है, अक्सर हमारे सेंटेंस में और रूटीन वर्ड में होता है। फ्रॉम, की तरफ से, हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी चीज़ को किसी से सेपरेट कर रहे हो, यूज़ फॉर सेपरेशन एनीथिंग, इट इज़ यूज टू रेफर टू द बिगनिंग एंड एंड, बिगनिंग और एंड को हम जो है वो सेपरेट कर रहे हो तो हम फ्रॉम यूज़ करेंगे। किसी की तरफ से, मेरी तरफ से, तो कार्ड पे लिखते हैं टू ABC, ABC को दे रहे हैं फ्रॉम XYZ, XYZ की तरफ से, पूरी ABCD उसी में आ गई, ठीक है। तो हम जो है जब हम फ्रॉम यूज़ करेंगे जब हम किसी चीज़ को किसी से सेपरेट कर रहे हो या फिर हमें कोई चीज़ किसी की तरफ से मौसूल हो रही हो। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल पे इस पे तवज्जो दें स्टूडेंट्स, तो आपके पास एग्ज़ाम्पल्स में मैंने लिखा है, ही इज़ अवे, वो दूर है घर से, फ्रॉम होम, सेपरेशन आ गई। रिसीव्ड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मौसूल हुई है कहाँ से, बैंक की तरफ से, फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो बैंक के ज़रिए, बैंक के ज़रिए मौसूल हुई है, बाय हमने पीछे पढ़ा है कि बाय के ज़रिए हासिल हुआ है, तो हम बाय भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, बैंक को रिसीव हुआ है तो हम लिख सकते हैं कैश रिसीव्ड, की तरफ से, अगर हमें रिसीव्ड हुआ है तो फ्रॉम बैंक। बैंक में गया है या डिपॉजिट कराया है तो आपने नरेशन पे तवज्जो देनी है ना कि क्या आपके पास ब्लैंक्स आ रही है। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, बैंक में जमा कराया है तो इनटू, ठीक है। तो इस तरीके से आपने प्रपोजिशन वर्ड के नरेशंस जो उसके मायने हैं वो जहन में रखने हैं और फिर यूज़ करना है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ रहा है फॉर। फॉर के मायने आप लोग बाखूबी वाकिफ़ हैं, फॉर यू तुम्हारे लिए, फॉर मी मेरे लिए, यानी फॉर का मायने क्या है, लिए, के लिए। फॉर इज़ यूज पार्टिकुलर ड्यूरेशन, फॉर किस लिए इस्तेमाल होता है, जब हम पार्टिकुलर ड्यूरेशन को जाहिर करें। फॉर 2 डेज़, छुट्टी चाहिए कितने दिनों के लिए, फॉर 2 डेज़, फॉर 1 वीक, फॉर 1 मंथ, पार्टिकुलर ड्यूरेशन है। इन प्लेस ऑफ, किसी के लिए, फॉर यू। सेक ऑफ, फॉर द होमलैंड, वतन के लिए, तो वहाँ पर हम फॉर यूज़ करेंगे। कुछ एग्जाम्पल से इसको मज़ीद क्लियर करेंगे। ही सोल्ड हिज कार, उसने अपनी कार बेच दी, पैसों के लिए, फॉर मनी। शी इज़ नॉट गुड, वो सही नहीं है इस ओहदे के लिए, फॉर दिस पोस्ट, फॉर
सेक ऑफ, ठीक है ना, फॉर सेक ऑफ की खातिर। फॉर वॉट ही हैज़ बीन अरेस्टेड, किस वजह से, किस लिए उसे गिरफ्तार किया जा चुका। तो फॉर आ रहा है। तो आपके पास हर प्रपोजिशन के नरेशन उसके आपके जहन में हो तो आप इजीली उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, बहुत यूज़ होने वाला वर्ड है, सब से वाकिफ़ है, और वो है का। लकड़ी का, लकड़ी की। ऑफ, ऑफ के क्या मायने हम लेते हैं स्टूडेंट्स? किसी चीज़ का, किसी चीज़ की। बिलोंग, बिलोंग टू, कोई चीज़ किसी से बिलोंग करे तो वहाँ हम फ्रॉम यूज़, ऑफ यूज़ करेंगे। कमिंग फ्रॉम, कोई चीज़ किसी की तरफ से आ रही हो तो वो हम वहाँ ऑफ यूज़ करेंगे। जैसे ये डब्बा, ये बॉक्स लकड़ी का बना है तो कमिंग फ्रॉम कहाँ से? वुड से। ताल्लुक किससे रख रहा है? वुड से, ऑफ। द हॉर्स इज लेम, घोड़ा लंगड़ा है एक टांग का, ऑफ से, कमिंग फ्रॉम या फिर बिलोंग टू, ठीक है। तो वहाँ हमने ऑफ यूज़ करना है, जहाँ पर कोई चीज़ किसी से ताल्लुक़ रखती हो, बिलोंग करती हो, वहाँ ऑफ यूज़ करना है। उर्दू तर्जुमा कर लें, जहाँ पे आपको ट्रांसलेशन में वर्ड का, की, के मायने आ रहा है, आपने वहाँ पर ऑफ यूज़ करना है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है टू। टू का मतलब है को। तो टू में मैंने इसके साथ टू वर्ड्स भी कंबाइन करा है। देखेंगे स्टूडेंट्स, लिखा है टू कन्वे द आइडिया, जब आप किसी आइडिया को, अपने ख्याल को, लेकिन आइडिया कैसे हो? मूवमेंट हो। टू कन्वेज द आइडिया ऑफ मूवमेंट, आप अपने मूवमेंट को जज कर रहे हो तो आपने वहाँ पे टू यूज़ करना है। जैसे टू हम स्कूल गए, टू स्कूल, मूवमेंट है ना, कन्वे कर रहे हैं आप अपना आइडिया कि हम फला जगह से फला जगह जा रहे हैं तो हम वहाँ टू यूज़ कर रहे हैं। शी रिटर्न्स टू हर फादर हाउस, वो अपने वालिद के घर की तरफ से वापस आई, तो मूवमेंट ऑफ आइडिया है, इसलिए हमने टू यूज़ किया। दे फाउट, वो लड़े, टू द लास्ट मैन, आखिरी आदमी तक, तो उनकी मूवमेंट कहाँ हो रही है? आखिरी आदमी तक। तो उनका जो पैगाम है, जो कन्वे हो रहा है, वो मूवमेंट है कि उन्होंने कहाँ तक मुकाबला किया है? आखिरी आदमी तक। कहाँ तक वापस आई? अपने वालिद के घर तक। कहाँ तक गए? टू स्कूल, टू मार्केट। तो हमारे पास जब मूवमेंट ऑफ आइडिया, आइडिया ऑफ मूवमेंट हमें मालूम हो तब हम वहाँ पर टू यूज़ करेंगे। इसी तरीके से टू वर्ड्स जो है स्टूडेंट्स, वो आपके पास इस्तेमाल होता है जब आपके पास बेसिक डायरेक्शनल हो, आपको डायरेक्शन मालूम हो। जैसे कि द बेसिक डायरेक्शनल सिग्निफाइज आ गोल, जब आपके पास आपके डायरेक्शनल जो है वो आपका मकसद आपके जहन में हो तब हमने टू वर्ड्स लिखना है। आपकी अचीवमेंट आपके जहन में हो और वो गोल कैसा हो, वो मकसद किस तरीके का हो? फिजिकल हो। जैसे कि स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशंस मकसद, स्पेसिफिक मकसूद। जैसे मैंने आपको कहा कि आपका टारगेट आपके जहन में है कि आपने ये चीज़ अचीव करनी है तो आपने वहाँ टू वर्ड्स यूज़ करना है। और अगर आपके जहन में आपका डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है, फिज़िकल नहीं है, तो वहाँ आपने टू यूज़ किया। वो घर से वापस आ रही है, किसी भी रास्ते से आ सकती है, ठीक है ना, सीधे आए, घूम कर आए, तो टू वर्ड्स नहीं, टू यूज़ किया। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है। वो लड़े आखिरी आदमी तक, किस तरह लड़ रहे हैं, कहाँ गिर रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, नहीं मालूम, तो इसमें हमारे पास स्पेसिफिक डेस्टिनेशन नहीं है, तो यहाँ पे हमने टू यूज़ किया। आपको मालूम है कि आपने ये चीज़ अचीव करनी है, आपने पहले प्लान कर रखा है, तो आपने उस स्टेप्स को फॉलो करना है, तो वहाँ पर हमने प्रपोजिशन टू वर्ड्स यूज़ किया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है विथ, और विथ के मायने होते हैं के साथ। स्टूडेंट्स विथ के मायने अटैचमेंट होते हैं, के साथ, कोई चीज़ किसी के साथ। शी अराइव्ड विथ हर सूटकेस, वो अपने सूटकेस के साथ यहाँ पहुँची। विथ, सूटकेस पर तो नहीं आएगी ना सूटकेस के ज़रिए आएगी, सूटकेस के साथ विथ। फ्रॉक्स स्टार्ट क्रॉकिंग, क्रॉकिंग मतलब टरटराना, मेंढक टरटराना शुरू कर देते हैं बारिश के साथ, विथ।
बारिश के बाद भी लिख सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग भी लिख सकते हैं, के दौरान। स्टार्ट्स क्रॉकिंग ड्यूरिंग रेनफॉल, बारिश के दौरान मेंढक जो है वो टरटराना शुरू कर देते हैं, ड्यूरिंग भी लिख सकते हैं। आफ्टर रेनफॉल, बारिश के साथ के बाद भी लिख सकते हैं, ठीक है। यूजेबल है, आप यूज़ कर सकते हैं, कोई गलती नहीं। ही लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा, गुस्से के साथ, विथ एंगर, ठीक है। तो ये हमारे पास विथ का यूज़ था, और विथ का यूज़ क्या है, नरेशन क्या है, अटैचमेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट्स बिटवीन। बिटवीन का मतलब है के दरमियान। इट इज़ यूज फॉर टू नाउन्स, अगर आप दो चीज़ों के दरमियान बता रहे हैं तो बिटवीन यूज़ करेंगे। मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, बिटवीन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि दो के दरमियान है। जबकि वाइल अमंग इज यूज फॉर मोर देन टू, अगर आप दो से ज़्यादा के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो आपने अमंग यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल द टू ब्रदर्स क्योरल्ड, झगड़ना, क्योरल कहते हैं झगड़ना, दो भाई झगड़े, किसके लिए झगड़े, बिटवीन देम सेल्फ, आपस में, क्योंकि दो के दरमियान बात हो रही है इसलिए हमने बिटवीन यूज़ किया। अगर दो से ज़्यादा के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन है, बातचीत है, जो भी मामला है, अमंग। मदर डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग 5 सन्स, वालदा ने 5 भाइयों के दरमियान, 5 बेटों के दरमियान मिठाई तकसीम की। मोर देन 2 वी यूज़ अमंग। एंड व्हेन वी टॉक ओनली 2 टीम्स, 2 persons, 2 ग्रुप्स, एनी 2 थिंग्स, वी यूज़ बिटवीन। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो है आपके प्रपोजिशंस थे। मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी। ज़रूर वीडियो को, लेक्चर को तफसील से देखें, कमेंट करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।